तो हेलो बच्चों, हमारे चैनल एजुकेशन बाय रीता में आपका स्वागत है। तो बच्चों, आज हम 6th क्लास की हिंदी का फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। चिर महान ये कविता है। इसके लेखक हैं सुमित्रा नंदन पंत जी, जिनका जन्म 20 जनवरी सन 1900 ईस्वी में अल्मोड़ा के निकट कौसानी नामक ग्राम में हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा ग्राम की ही पाठशाला में हुई। इनकी साहित्यिक सेवा के लिए भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण सम्मान से विभूषित भी किया। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं जैसे वीणा, ग्रंथि, पल्लव, गुंजन, चिदंबरा आदि। पंत जी का निधन सन 28 दिसंबर सन 1977 ईस्वी को हो गया था। इनकी मृत्यु, पंत जी का निधन 28 दिसंबर सन 1977 ईस्वी को हो गया था। ये एक छायावादी कवि हैं और इनको चिदंबरा में ये एक काव्य संग्रह है इनका, जिसको सन 1968 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। तो चलिए बच्चों, इस कविता को स्टार्ट करते हैं। प्रस्तुत कविता में ईश्वर से लोक कल्याण और मानवता की सेवा करने की शक्ति प्राप्त करने के लिए प्रार्थना की गई है। जग जीवन में जो चिर महान, सौंदर्यपूर्ण और सत्य प्राण। इसमें कवि कह रहे हैं, सुमित्रा नंदन पंत जी कह रहे हैं द्वारा रचित ये चिर महान कविता जग जीवन में जो चिर महान कविता का अर्थ है ईश्वर से सत्य, शिव और सुंदर मानवता की कामना करना है। कवि ऐसे प्रकाश व शक्ति की मांग करते हैं जो मानवता की रक्षा करे और भय, अंधविश्वास मिटाने, भेदभाव रहित समाज बनाने और विश्व में ज्ञान का नया सवेरा, नवजीवन लाने की बात कर रहे हैं। जग जीवन में जो चिर महान, सौंदर्यपूर्ण और सत्य प्राण। कवि ईश्वर से उन गुणों को अपनाने की शक्ति मांगते हैं जो हमेशा बने रहने वाले चिर सौंदर्य और सत्य युक्त प्राण हैं। मैं उनका प्रेमी बनूं नाथ जो हो मानव के हित समान। कवि ऐसे आदर्शों को प्रेमी बनाना चाहते हैं जिनमें संपूर्ण मानव जाति का कल्याण हो सके, न कि केवल व्यक्तिगत लाभ हो, जिससे जीवन में मिले शक्ति, छूटे भय, संशय, अंधभक्ति। कह रहे हैं कि कवि उस दिव्य ज्ञान प्रकाश को बनाना चाहते हैं जो जीवन से डर, भय, संशय, संदेह और अंधभक्ति को दूर कर सके। मैं वह प्रकाश बन सकूं नाथ, मिल जाए जिसमें अखिल व्यक्ति। कवि कहते हैं, हे प्रभु मैं ऐसा प्रकाश बन सकूं, हे नाथ मैं ऐसा प्रकाश बन सकूं जिससे लोगों का जीवन में अंधेरा मिट जाए और जाति पात, ऊंच नीच की मानव जो भेदभाव है वो ख़त्म करके एक साथ मानवता को जीवन जीने की कामना करते हैं। और वह अंत में भी ईश्वर से अमर वरदान मांगते हैं कि हे प्रभु, ताकि मनुष्य की रक्षा कर सके और दुनिया के लिए एक नई और बेहतर सुबह न जीवन का बिहान ला सकूं। पाकर प्रभु तुमसे अमर दान करने मानव का परित्राण, ला सकूं विश्व में एक बार फिर से नव जीवन का बिहान। अंत में वे ईश्वर से अमर वरदान मांगते हैं ताकि वे मनुष्यों की रक्षा कर सकें और दुनिया में हित कर सकें, फिर से एक नई और बेहतर सुबह नव जीवन का विहान ला सकें। एक मानवतावादी और मानवता के रक्षक परित्राग के रूप में कवि ने अपनी इच्छाओं को प्रदर्शित किया है। तो बच्चों, आपको ये कविता कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक करना। थैंक यू।